अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद वकास शाहिद है और मैं जी मोन ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में एज अ चीफ़ अपलाइन हूँ। जी मोन ग्रुप जो कि अरसे 3 माह से पाकिस्तान में ऑपरेशनल है। ये कंपनी जी मोन न्यू एंड चोंग हेल्थ मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है। चाइना में ये कंपनी अरसा 33 साल से काम कर रही है। ये कंपनी फार्मास्यूटिकल में और हेल्थ न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट में काम कर रही है पूरी दुनिया में। इनकी प्रोडक्ट पूरी दुनिया में जा रही हैं। इसके अलावा इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कोरिया में भी है, जापान में भी है और सिंगापुर में भी है। इस कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं डिफरेंट कैटेगरीज़ की हैं हेल्थ के अंदर, जैसे स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ केयर सप्लीमेंट्स हैं और इसके अलावा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं। पाकिस्तान में जो प्रोडक्ट इनकी मार्केट हो रही हैं वो आपके सामने हैं, कॉस्मेटिक और एक अल्कलाइन वाटर मग है। ये प्रोडक्ट सेल हो रही हैं पाकिस्तान के अलावा जी मोन ग्रुप ऑफ कंपनीज़ जो है इंडोनेशिया में 2 साल से काम कर रही है और इससे आगे कंपनी का जो प्लान है वो मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड में कंपनी का अगले 3 से 4 महीने में लॉन्चिंग का प्लान है। कंपनी के कंपोजिशन प्लान की तरफ आते हैं। उसके लिए मैं जावेद साहब को दावत दूंगा कि वो आएँ और कंपनी के कंपोजिशन प्लान के ऊपर बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बात करते हैं जी मोन न्यू एंड चोंग हेल्थ मैनेजमेंट कंपनी में। आपको खुशामदीद कहते हैं। वकास भाई ने माशाल्लाह कंपनी का प्रोफाइल के हवाले से बात कर ली है। अब हम बिज़नेस के हवाले से बात कर लेते हैं कि अगर हम कंपनी के साथ काम करते हैं तो कंपनी हमें क्या देती है। इससे पहले क्योंकि कुछ लोग नए दोस्त भी है तो हम ये बात कर लेते हैं कि कंपनी हमें क्यों देती है, क्या देती है। ये तो बात की बात है कि कंपनी हमें क्यों देती है। ऐसे ही है, देखिए दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट बनाई जाती है, सपोज़ ये प्रोडक्ट हम बनाते हैं, इसका मकसद हमारा है कि दुनिया में इसको बेचना। यही मकसद है। हर आदमी की जो भी प्रोडक्ट बनाता है उसका मकसद होता है कि दुनिया में इस प्रोडक्ट को बेचा जाए। इस बेचने के दुनिया में 2 तरीके हैं। एक को इनडायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है, दूसरा कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग। मैं अगर यहाँ पर लिख देता हूँ तो आपको थोड़ा सा बात ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। पहला कौन सा जी? इनडायरेक्ट सेलिंग। ठीक है, इनडायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, कोई भी कंपनी, सपोज कर लेते हैं हम कंपनी है, कंपनी ने प्रोडक्ट बनाई है और कंपनी का मकसद क्या है, कंज्यूमर तक इस प्रोडक्ट को पहुंचाना, यानी एक आम सारिफ तक, एक आम आदमी तक इस प्रोडक्ट को पहुंचाना, ये कंपनी का मकसद होता है। अच्छा, इस मकसद के लिए कंपनी, सपोज हम ये कर रहे थे, कोई सोप बना लेती है, एक साबुन बनाया हुआ है, तो कंपनी का मकसद है कंज्यूमर तक वो पहुंचे। तो सबसे पहले कंपनी फिजिकली इस प्रोडक्ट को पहुंचाती है कंज्यूमर तक, फिजिकली पहुंचाती है कि उसकी पहुंच तक ये प्रोडक्ट जो है वो पहुंच जाए। तो सबसे पहले जो कंपनी क्या कहती है, सिटी डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो है ये प्रोडक्ट दे देती है। ठीक है, सिटी डिस्ट्रीब्यूटर्स के बाद आगे जो चली जाती है वो आ जाती है क्या, एरिया डिस्ट्रीब्यूटर के पास। ठीक है, एरिया डिस्ट्रीब्यूटर के पास एक प्रोडक्ट चली जाती है होलसेलर के पास। ऐसे ही है, क्या ख्याल है? और होलसेलर के बाद ये प्रोडक्ट चली जाती है रिटेलर के पास। रिटेलर वही होते हैं जो आपकी गली में, आपके मोहल्ले में असलम भाई, अमजद भाई, अकरम भाई जो भी हैं, उनकी शॉप तक ये प्रोडक्ट पहुंच जाती है। इसका मतलब है ये प्रोडक्ट कंपनी से चली है, फिजिकली 4 से 5 हाथों में गई है और ये प्रोडक्ट कंज्यूमर की रीच तक पहुंच गई है। लेकिन अब किसी को क्या पता कि सर मार्केट में 10 किस्म के साबुन पड़े हैं। अकरम भाई की दुकान पर आप जाते हैं तो 10 से 15 किस्म के डिफरेंट वेराइटीज में साबुन पड़े हुए हैं। तो अब कंपनी आपको मेंटली तैयार करती है, यानी मेंटली आपको अप्रोच करती है। उसके लिए कंपनी क्या कहती है कि जी सेलिब्रिटीज को बुलाती है। सेलिब्रिटीज में जो भी है, शाहिद अफरीदी हो गए, रीमा, उनको बुलाती है कंपनी, उनसे ऐड बनवाती है। सर ऐड बनवाती है, उसके बाद ये चलता है, जियो पर चलता है, ARY पे चलता है। ऐसा ही है, जब ये ऐड इन टीवी चैनल्स पर चलते हैं और इससे क्या होता है, आपके अंदर अवेयरनेस क्रिएट होती है। आप शाम को घर गए, आप प्राइम टाइम घर गए, खाना खा रहे हैं, टीवी चल रहा है, जो भी बीच में ब्रेक आएगा उसमें ऐड चलेगा, उस साबुन का जब इश्तिहार आएगा तो आपका वो साबुन क्लिक करेगा। आप सुबह जब घर से निकले, आप बाहर रोड पर आए, बड़ा सा साइन बोर्ड लगा होगा, उसमें भी वो रीमा जो है वो साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं कि जी शायद साबुन इस्तेमाल करें। तो आपके माइंड को तैयार किया जा रहा है इस प्रोडक्ट के लिए। ऐसा ही है, तो यानी फिजिकल भी जब कंपनी आप तक प्रोडक्ट पहुंचाती है तो इस पर पैसे खर्च करती है, मेंटली आपको जहनी तौर पर प्रोडक्ट पे तैयार करती है कि आप प्रोडक्ट खरीदें। कंपनी उस पर भी करोड़ों रुपए खर्च करती है। छोटी सी मिसाल है, वो बूम बूम बबल जो है वो कितने रुपए की है?
₹5 की, यानी ₹5 की बबल शाहिद अफरीदी आ रहा है। करोड़ों रुपया कंपनी ने खर्च किया उस ₹5 की बबल के लिए, यानी अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है बच्चों के अंदर कि आपने इस बबल को इस्तेमाल करना, आपने इस बबल को खाना, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ऐसे ही है। तो अब मेंटली तैयार कर लिया शाहिद अफरीदी से, और अकरम भाई की दुकान पर वो बबल मौजूद है। बच्चा भागता जाएगा, घर से पैसे लेकर जाएगा, वो वहाँ से बबल परचेज कर लेगा। ऐसे ही है। तो ये जो प्रोडक्ट सेलिंग है, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्टली सेलिंग। ठीक है। दुनिया में जो दूसरा तरीक़ाकार है चीज़ बेचने का, उसको कहते हैं जी डायरेक्ट सेलिंग। अच्छा, इसमें अगर एक चीज़ मैं कहूँ कि हम जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं ना, सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं? बाय करते हैं। बच्चे ने बबल भी बाय की है, ठीक है, आपने कपड़े बाय किए हैं, हमने ये पेन बाय किया, अब इसके बाद हम इसको यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह आपके पास सेल फोन है, आपने सेल फोन बाय किया मार्केट से और आप इसको यूज़ कर रहे हैं। जब बाय करेंगे उसके बाद आप इस चीज़ को क्या करते हैं? यूज करते हैं। सर यहां पर भी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी आ गई। हम यहां लिख देते हैं जी कंपनी आ गई। कंपनी ने क्या बनाया हुआ है? सोप बनाया हुआ है। इस कंपनी ने भी सोप बनाया हुआ है। इनका मकसद भी क्या है? कंज्यूमर तक ये प्रोडक्ट पहुंच जाए। ठीक है, प्रोडक्ट मकसद तो वही है कि प्रोडक्ट बनाई है और कंज्यूमर तक पहुंच जाए। लेकिन ये कंपनी कहती है जी आप इसको बाय करें, इसको यूज करें। ठीक है, यानी सबसे पहले आप क्या करें? इसको आपने बाय किया और इसको आप यूज करें। ये एक नेचुरल फिनोमेना है आपकी पूरी लाइफ में। आप जिस चीज को भी यूज कर रहे हैं, सबसे पहले आप उसको बाय करते हैं, उसके बाद आप उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं। अब ये बाय और यूज करने के बाद नेचुरल फिनोमेना इसमें शामिल हो जाता है, जो कुदरती तौर पर नेचर के अंदर है, आप उसको शेयर करते हैं। यानी आपने प्रोडक्ट बाय की, या आपको अच्छी लगेगी या आपको बुरी लगेगी। अगर अच्छी लगेगी तब भी आप लोगों को बताते हैं कि यार ये प्रोडक्ट बड़ी ज़बरदस्त है, और यार ये प्रोडक्ट लिए भाई, इसमें ये बेकार है, इसमें साबुन में जो है ना वो मज़ा नहीं है। ऐसे ही है। तो इसका मतलब है नेचुरली डेली बेसिस पर हम शेयर कर रहे होते हैं, यार ये डॉक्टर अच्छा है, ये दुकान अच्छी है, ये स्कूल अच्छा है, ये हॉस्पिटल अच्छा है, ये मोबाइल फ़ोन अच्छा है। ऐसे ही कर रहे होते हैं नेचर। उसके बाद सुबह उठते हैं, गुड मॉर्निंग का मैसेज आया, वो अच्छा लगा, 10 लोगों को शेयर कर दिया। हदीस पाक आ गई, वो सामने देखी, अच्छी लगी, 10 लोगों को शेयर कर दी। क्यों? कि लोगों का फ़ायदा हो जाए। ऐसे ही है, ये नेचर है। ये हमें आके वो हदीस या वो जो ऐड है वो ये नहीं कहता कि हमें 10 लोगों तो जब लोगों को भेजो, हमें अच्छा लगता है हम शेयर करते हैं। इसी तरह डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी कहती है आप बाय करें, यूज करेंगे, आपको अच्छा लगेगा, आप क्या करेंगे? आप उसको शेयर कर देंगे। शेयर कर देंगे इसका मतलब है आपने वही अवेयरनेस क्रिएट की जो इनडायरेक्ट सेलिंग में रीमा और शाहिद अफरीदी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं प्रोडक्ट की। ऐसे ही है। तो इसके अवेयरनेस क्रिएट करने से बच्चे जाते हैं रिटेल शॉप पर बबल लेने के लिए, तो यहां पर जब आपने प्रोडक्ट बाय की, यूज की और उसको जब शेयर किया, तो ये कंज्यूमर को जब नहीं मिलेगी तो कंज्यूमर कहां आएगा? कंपनी के पास आएगा उस प्रोडक्ट को लेने के लिए। तो जब कंपनी के पास प्रोडक्ट लेने के लिए आएगा तो कंपनी कहती है आपने वही काम किया जो सेलिब्रिटीज ने काम किया है। जो पैसे हमने या जो बजट हमने मार्केटिंग के लिए रखा हुआ था, जो हम सेलिब्रिटीज को दे रहे थे, वही बजट हम किसको दे देंगे? आपको दे देंगे। तो वही सारा बजट जो है वो मार्केटिंग का जो बजट है ये आपको दे दिया जाता है। सर कंपनी इस तरीके से आपको पैसे देती है। क्लियर हो गए सर? आगे बात कर लेते हैं। इसका मतलब ये नेचुरल फिनोमेना, ये बेसिकली इस बिजनेस को कहा जाता है B2C बिजनेस, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर। डायरेक्टली कंपनीज कंज्यूमर को डायरेक्टली अप्रोच कर रही थी। ठीक है। अच्छा, अब बाय करने के लिए देखें, इसमें पैकेजेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी चीज आपने बाय करनी है तो उसके आपको पहले बाय करनी है तो उसका पैकेज है। सबसे पहला जो हमारा पैकेज है वो आ जाता है हमारा $100 का। दूसरा पैकेज जो है हमारा $200 का। तीसरा पैकेज हमारा $400 का। चौथा पैकेज हमारा $800 का। और लास्ट जो है $1200 का पैकेज है। अच्छा, जैसे ही आप कंपनी को पेमेंट करते हैं, आम हालात में भी आप मोबाइल लेने गए तो आपने कंपनी को जिसको भी पेमेंट की, तो आपको क्या लोग देते हैं? सबसे पहले क्या चीज दे दी जाती है? आपको प्रोडक्ट दे दी जाती है। तो यहां पर भी जब आप कंपनी में आएंगे, आपने पेमेंट की, कंपनी आपको एक प्रोडक्ट दे देगी। दूसरा, कंपनी आपको एक इंटरनेशनल कोड दे देगी। इंटरनेशनल कोड से आपको फायदा ये होगा कि आपने उसको जब बाय की, आपने उसको यूज किया, तो ऑटोमेटिकली आप उसको जब शेयर करेंगे तो शेयर करने से अवेयरनेस क्रिएट होगी, प्रोडक्ट की सेल होगी, चाहे पूरी दुनिया में कहीं पर भी हो जाए। तो उस सेल का जो रेफरल लिंक से वो आपके पैसे आपके अपने अकाउंट में आ रहे होंगे।
क्लियर होगा बात, इसलिए कोड दे दिया था। तीसरा, कंपनी आपको एक स्टेटस दे देती है, यानी एक डेजिग्नेशन दे देती है, एक पहचान दे देती है कंपनी में कि ये आपकी पहचान है। इस डेजिग्नेशन की बेसिस पर आपको कंपनी रिवॉर्ड्स एंड बेनिफिट्स दे रही होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, आपने पेमेंट दी, कंपनी ने आपको प्रोडक्ट दे दी, इंटरनेशनल कोड दे दिया। स्टेटस की बात कर लेते हैं, अगर आप $100 कंपनी को पे करते हैं तो कंपनी आपको जो स्टेटस देती है वो 1 स्टार का देती है। इसी तरह अगर $200 पे करते हैं तो कंपनी आपको 2 स्टार का स्टेटस दे देती है। अगर आप $400 पे करते हैं तो कंपनी आपको 3 स्टार का स्टेटस दे देती है। और अगर $800 पे करते हैं कंपनी आपको 4 स्टार का स्टेटस देती है। और लास्ट, अगर आप $1200 पे करते हैं तो कंपनी आपको 5 स्टार का स्टेटस दे देती है। अब यहां तक तो सर बात हो गई कि आपने पेमेंट की, प्रोडक्ट भी मिल गई, कोड भी मिल गया, स्टेटस भी मिल गया, आपने बाय कर लिया, आप यूज़ करेंगे। अब नेचुरली आप इसको शेयर करेंगे। जब आप इसको शेयर करेंगे तो हमारे पास कंपनी आपको कहती है जी 8 वेज ऑफ अर्निंग है, 8 तरीकों से आप हमारे साथ पैसे कमा सकते हैं। 8 तरीके हैं जो डिफरेंट वेज हैं या डिफरेंट दरवाजे हैं जहां से आपको इनकम एक्सपेक्टेड है कि आपको आ सकती है। जिसमें से सबसे पहले इनकम की बात कर लेते हैं तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट बोनस। सर डायरेक्ट बोनस बिल्कुल ऐसे ही है कि सपोज आपने सिस्टम ज्वाइन कर लिया, अच्छा लगा। सपोज अब इस मग की बात कर लेते हैं। सर ये मैजिक मग है कंपनी का, ये करता क्या है कि ये पानी की पीएच को बढ़ाता है। देखिए, इंसान को जो अल्लाह ताला ने बनाया है उसकी बॉडी 70% पानी है, ठीक है। और हम जो पानी पी रहे हैं उसकी जो पीएच होनी चाहिए नेचुरली वो होनी चाहिए 7। हम जो पानी पी रहे हैं, चाहे मिनरल वाटर पी रहे हैं, बोतलों में जो पी रहे हैं, या अपने घरों में जो कूलर में पानी पी रहे हैं, उसकी पीएच होती है 4.5, 5, 5.5 पीएच होती है। तो इसका मतलब है जो 7 पीएच का पानी हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है वो हम नहीं पी रहे, ऐसे ही है। तो इसका मतलब है पानी भी हम ठीक नहीं पी रहे। उसके बाद जो हम खुराक खा रहे हैं वो कौन सी खा रहे हैं सर? सब्जियां खाएं तो सर वो यूरिया है, दूध पिए तो वो भी यूरिया, और वो उसके अंदर जो फीड डाली जाती है, ठीक है, ऐसे ही है। अच्छा, अगर खाने पे ही हम तवज्जो दें, सपोज इंसान की बॉडी 70% लिक्विड है यानी पानी है, हम पीने की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, तो अगर आप सपोज ये कर लें कि 30% आपकी बॉडी जो पानी नहीं है उसको तो आप खुराक ठीक दे रहे हैं और 70% को आपने फिक्र नहीं की, तो सर अगर 30% आप 100% ठीक भी हो जाते हैं तो मुझे बताएं 30% वाला बच्चा कभी पास होता है? नहीं होता। तो जो हम 70% है उसको क्या कर रहे हैं? हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, ऐसे ही है। तो अगर हम इस 70% पर तवज्जो दें और ये ठीक हो जाए तो सर क्या ख्याल है 70% जिस बच्चे के नंबर आएंगे वो पास हो जाएगा, नहीं होगा? तो ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम अपनी पानी की तरफ तवज्जो दे दें, अपने पानी की पीएच को बेहतर कर लें। अब हमारे इस मैजिक मग, हम इसको ये कहते हैं कि आप इसके अंदर गुनगुना पानी, जो नीम गर्म पानी होता है हल्का सा, इसके अंदर डालें, चाहे 4 पीएच है या 5 पीएच है, ये विदिन 10 मिनट्स में इसको 8.8 और 8.5 पीएच का पानी बना देता है। तो जब ये 8.5 पीएच का पानी बन जाता है तो ये एज अ एल्कलाइन वाटर बन जाता है, यानी एसिडिक इन नेचर से पानी हटकर एल्कलाइन इन नेचर पर चला जाता है। तो जब आपकी बॉडी को एल्कलाइन वाटर मिलेगा और आपकी बॉडी को वो पानी मिलेगा जो आपकी सेहत के लिए अच्छा है, तो क्योंकि देखें आपकी बॉडी बनी हुई है सेल्स से, तो जब सेल्स को खुराक ठीक मिलेगी तो ऑटोमेटिकली आपको क्या होगा कि सारे सेल्स ठीक काम करेंगे, यानी आपकी मॉलिक्यूलर एक्टिविटी सेल्स की वो बेहतरीन हो जाएगी, तो आप सेहतमंद हो जाएंगे। अच्छा, अब जब आपने इसको खरीदा, आपने इसको घर में यूज किया, वालिदा को यूज कराया, वालिद साहब को यूज कराया, खुद यूज किया, तो आपको जब फायदा होगा तो आपने इसको बेचना नहीं है। आपने इसको बेचना नहीं, आपने कस्टमर नहीं ढूंढना कि यार इसको मैं किसको बेचने जाऊं, लेके मग ढूंढूं यार किसको बेचूं, नहीं, आपने बेचना नहीं है। आपने क्या किया था? आपने बाय किया था, यूज किया। जब यूज किया तो आपको रिजल्ट आएगा, क्योंकि कंपनी की प्रोडक्ट इतनी जानदार है कि कंपनी को अपनी प्रोडक्ट पर ट्रस्ट है कि आप खुद इसको उसके बाद क्या करेंगे? शेयर करेंगे। फिर आपको याद आएगा यार खाला को भी तो ये मसला है, मामू को भी ये मसला है, यार वो चाचू को भी ये मसला है। तो आपको लोग खुद नजर आएंगे जिनसे आप सिर्फ शेयरिंग करेंगे कि जी हमने ये प्रोडक्ट ली है और हमें इससे ये बेनिफिट हासिल हो रहे हैं। क्योंकि देखिए जिस घर में भी अबव 60 ईयर से एज लोग ज़्यादा हैं लोग, तो सर ऑटोमेटिकली 15-20 हज़ार की मेडिसिन हर घर में जा रही है, ऐसे ही है। तो जब 15-20 हज़ार की मेडिसिन जा रही है तो दैट इज़ नॉट एक्सपेंसिव।
तो आदमी ये सोचता है अगर 6 से 7 अफराद है और दिन में सब 2-2 से 3-3 ग्लासेस में से पानी पी रहे हैं और सारे सेहतमंद फ़ायदा हो रहा है, सबकी हेल्थ बेहतर हो रही है, तो ये तो बिल्कुल, वो कहते हैं फिर ये एक्सपेंसिव नहीं हो जाता, ये प्रीशियस हो जाती है, ये कीमती चीज़ है। क्लियर हो गई? तो यहां से अब बात कर लेते हैं कि सर आपने डायरेक्ट बोनस, आपको क्या आएगा? आपको याद आ गए मामू, चचा, फुफी, खाला, दोस्त याद आ गए। आपने जब उनसे शेयर किया तो आपने वही डायरेक्ट सेलिंग वाला काम किया, सेलिब्रिटीज वाला काम किया, आपने शेयर कर दिया, आपने अवेयरनेस क्रिएट कर दी। आपकी अवेयरनेस से वो अगर प्रोडक्ट बाय करते हैं तो कंपनी जो आपको बोनस देगी दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट बोनस। ठीक है? अब आप अच्छा, अब डिपेंड करता है आपके अपने पैकेज पर। अगर आपका स्टेटस है 1 स्टार तो आप जितनी भी सेल शेयर करेंगे, प्रोडक्ट सेल होगी, कंपनी आपको 8% उसका बेनिफिट देती है। क्लियर हो गई? अच्छा, अगर आपका स्टेटस है 2 स्टार तो उसी सेल पर कंपनी आपको देती है 10%। अगर आपका स्टेटस है 3 स्टार, ठीक है, और आपने जो भी सेल कर दी तो हर सेल पर कंपनी आपको क्या दे रही होगी? 12% दे रही होगी। अगर आपका स्टेटस है 4 स्टार तो कंपनी आपको 14% दे रही होगी। और लास्ट, अगर आपका स्टेटस है 5 स्टार तो कंपनी, आप जितनी प्रोडक्ट भी आप शेयरिंग करते हैं और प्रोडक्ट सेल होती है तो कंपनी आपको जो बेनिफिट देती है वो 16% का बेनिफिट देती है। तो यानी ये देखें, ये इसका फायदा ये हुआ कि अगर आपका अकाउंट, जितना बड़ा आपका अपना पैकेज होगा, जितना बड़ा आपका अपना स्टेटस होगा, इतनी ही ज्यादा बेनिफिट आप कंपनी से ले सकते हैं। अच्छा, इसमें यह है कि अगर सपोज एक आदमी $100 से परचेजिंग करता है और 1 स्टार हो जाता है तो कंपनी की तरफ से कोई टाइम फ्रेम नहीं होता, जब भी आप चाहें डिफरेंस पे करें, ठीक है, और आपका स्टेटस अपग्रेड हो जाएगा और नेक्स्ट जो वीक आएगा उससे जो आपकी परसेंटेज है वो आपके बोनसेस में इजाफा हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? अच्छा, ये था पहला बोनस। दूसरे बोनस की बात कर लेते हैं। सेकंड बोनस आ जाता है, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट बोनस। अच्छा, इनडायरेक्ट बोनस क्या है? इनडायरेक्ट बोनस ये कि सपोज मैं ये 5 दोस्तों को मैंने डायरेक्टली रेफर कर लिया, आप लोगों ने मेरे रेफरेंस से, मेरे कोड से आपने प्रोडक्ट बाय कर ली, तो जो मुझे इनकम आई थी वो कौन सी आई थी? जाग रहे ना सारे? ठीक है, वो मुझे आई थी डायरेक्ट बोनस। अच्छा, ये डायरेक्ट बोनस मुझे आ गया। अब आप लोगों के भी तो रेफरेंस हैं। अब आप जितनी प्रोडक्ट जिसको बेचेंगे तो वो जो इनकम मुझे मिलेगी वो मेरे लिए क्या होगी? इनडायरेक्ट होगी। क्लियर हो गया बात? यानी आपको जो पैसे उनसे मिलेंगे वो आपके लिए वो डायरेक्ट होंगे, लेकिन उनसे अगर मुझे कोई इनकम कंपनी दे रही है तो मेरे लिए क्या होगी? वो इनडायरेक्ट बोनस होगी। दैट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन माई स्टेटस। वो भी डिपेंड करेगा मेरे स्टेटस पर कि मेरा स्टेटस क्या है। अगर मैं होता 1 स्टार तो आपकी सेल से कंपनी मुझे कितने % देती है? 3% देती। अगर मैं 2 स्टार होता तो आप लोगों की सेल से कंपनी मुझे कितने परसेंटेज देगी? 4% देगी। अगर मैं 3 स्टार होता तो कंपनी मुझे कितने % देती? 5% देती आप लोगों की सेल का। ठीक है, इसी तरह अगर मेरा स्टेटस 4 स्टार है तो कंपनी मुझे 6% देती है, और अगर मेरा स्टेटस 5 स्टार है तो मुझे कंपनी कितने % देगी? आप लोगों की सेल से 7% देगी। यानी 6, अगर 3, यानी आप यूँ समझ लें 1 स्टार और 5 स्टार के बिल्कुल बोनस में डबल का फर्क है। तो देखें, अच्छा बिजनेसमैन तो वही होता है कि काम तो वही हो रहा है लेकिन मैक्सिमम बेनिफिट आदमी को लेना चाहिए। तो आप जब भी अपना अकाउंट अपग्रेड कर लेंगे आपको परसेंटेज बढ़ जाती है। सर, ये 2 तरह की इनकम आपके समझ में आ गई? क्लियर हो गया? अच्छा, तीसरी इनकम की बात कर लेते हैं। तीसरी इनकम बहुत जबरदस्त है सर, इसको हम कहते हैं बाइनरी की इनकम। बाइनरी बोनस कहते हैं, या बाइनरी या पेयरिंग बोनस भी इसको कहते हैं, हम पेयरिंग भी लिख लेते हैं। ठीक है जी। नंबर 3 हो गया पेयरिंग इनकम। अच्छा, पेयर से मुराद क्या है? जोड़ा। उर्दू में पेयर क्या कहते हैं? जोड़े को कहते हैं। अब सपोज यू कर लेते हैं, ये आप आए आप इस सिस्टम में ज्वाइन हो गए, ठीक है। अब आपने क्या किया? अच्छा, इसमें आपकी 2 साइड्स होते हैं, 2 लाइनें होते हैं, क्योंकि बाइनरी सिस्टम है, 2 लेग्स होती हैं। अब सपोज मिस्टर अली को आप इंट्रोड्यूस करा देते हैं, मिस्टर अली यहाँ आ जाते हैं, ठीक है, $100 से इन्होंने प्रोडक्ट बाय कर ली, ये आपके लेफ्ट साइड पर आ गए। आपने, अच्छा, इनसे आपको क्या जो इनकम आई वो कौन सी थी? डायरेक्टली इनकम आपको आ गई। इसी तरह आपने सपोज मिस्टर बी, बिलाल दोस्त हैं आपने उनको इंट्रोड्यूस करवा दिया। ये हम सपोज कहते हैं कि ये $200 से आ गए, 2 स्टार से आ गए, ये भी ज्वाइन हो गए। इनसे भी जो आपको इनकम मिल गई वो क्या हुई? डायरेक्टली मिल गया। अब ये सपोज इसी तरह मिस्टर अली किसी को रेफर कर देते हैं, ये आगे लोग इस तरह ये सिस्टम ये चल जाता है। सपोज यहाँ 3 स्टार कोई आ जाता है, यहाँ 1 स्टार आ जाता है, ये 2 स्टार हो जाते हैं, ठीक है, ये भी 1 स्टार यहाँ कोई आ रहा है। अब एक वीक खत्म हो जाएगा, जैसे ही फ्राइडे की शाम को क्लोजिंग होगी, सिस्टम दरमियान में से लाइन डाल देता है। सिस्टम कहता है जी आपके 2 साइड्स बन गई हैं, यानी अगर यहां से हम देखें तो ये आपकी राइट साइड की टीम बन गई,
ऐसे ही है। और ये आपकी लेफ्ट साइड की टीम बन गई, यहां से वहां से आपको नजर आ रहा है, यानी दो साइड दो टीमें बन गई हैं आपकी। अब सिस्टम ये कहता है आपके वीक में जितना लेफ्ट साइड पर बिजनेस है और राइट साइड पर बिजनेस है, जितना मैच कर जाएगा, यानी जितनी सेल राइट और उतनी सेल ही लेफ्ट पर होगी, तो उसका हम पेयर बना लेंगे। उस पेयर से जो आपको इनकम आएगी दैट इज कॉल्ड बाइनरी या पेयरिंग इनकम। ठीक है, अब हम यहाँ सपोज कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये $100 ये हो गया, ये 2 स्टार 200 का था, ये 1 स्टार, टोटल यहाँ पर कितनी सेल हुई है $400 की। अच्छा, ये 200 है, ये 400, 600, ये 700 की सेल यहां पर हुई है, ऐसा ही है। तो इसका मतलब है एक तरफ हमारी लेफ्ट साइड पर कितनी सेल हुई है $400 की, राइट साइड पर सेल हुई है $700 की। तो पेयर कितने का बनेगा, सेम सेल कितनी होगी दोनों साइडों पे, 400 की सेल दोनों साइडों पे है ना, यानी इस 400 को पूरा माइनस कर दे, यहां 400 माइनस कर दे तो 300 बैलेंस ये कैरी फॉरवर्ड चला जाएगा, यानी आज की क्लोजिंग कल की ओपनिंग हो जाएगी, यानी नेक्स्ट वीक के लिए 300 का बिजनेस मौजूद है। तो इस हफ्ते जो बिजनेस क्लोज हुआ है वो 400 का हुआ है, तो $400 का इसका मतलब है पेयर बन गया। ठीक है सर, क्लियर हो गया यहां तक। अब जो आपको इस पर बोनस आएगा दैट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन योर स्टेटस। अगर आप हैं 1 स्टार, आपका स्टेटस 1 स्टार है, तो इस सेल पर कंपनी आपको कितने देगी, 8% देगी। अगर आप 2 स्टार होते तो कंपनी आपको 9% देती। अगर आप 3 स्टार हैं तो कंपनी आपको 10% बाइनरी का वीकली बोनस देगी। 4 स्टार है तो 11%, और अगर आप 5 स्टार है तो लास्ट 12%। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना अकाउंट 5 स्टार पे है, तो मुझे अब जो बाइनरी का वीकली बोनस आता है वो कितना आता है, मैक्सिमम 12% मुझे बोनस आता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब अगले हफ्ते ऐसे ही होगा, सपोज वहां 300 का बैलेंस मौजूद है, यहां हम सपोज कर लेते हैं 200 और 200 $400 का और बिजनेस हो गया, या एक 500 का हो गया। ठीक है, तो 500 इसमें ऐड हो जाएंगे, ये कितने हो गए, $800 हो गए, और यहां भी जो सेल होगी उसका फिर पेयर बन जाएगा। तो यानी वीक में अब ये आपकी सेल्फ मेहनत नहीं होती, ये एज अ टीम वर्क है। आप अपनी टीम को टीच एंड ट्रेन करते रहेंगे, वो आगे सेल्स करते रहेंगे, आपके राइट एंड लेफ्ट पे पेयर बनता रहेगा, आपको वीकली बोनसेस आते रहेंगे। क्लियर हो गई बात। चले चौथी इनकम की बात कर लेते हैं, ग्रेटिट्यूड बोनस। ये कौन सी इनकम है, ग्रेटिट्यूड। ये बहुत जबरदस्त इनकम है। अच्छा, ये इनकम ऐसी है कि अब सिस्टम आप लोगों से कहता है, कंपनी आपसे कहती है कि आप जिनके साथ भी ज्वाइन हुए डायरेक्टली, वो हफ्ते में जितना कमाएंगे, यानी जितनी उनकी अर्निंग होगी, उसका 10% डिस्ट्रीब्यूट होके आप लोगों को मिलेगा। कैसे जबरदस्त इनकम नहीं है। इसमें कंपनी ने आपको काम करने के लिए नहीं कहा, काम कर रहा है तो वेल एंड गुड, उसके अपने डिफरेंट बोनसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बाइनरी उसको मिल रहा होगा। लेकिन अगर एक सपोज एक आदमी काम नहीं किया उसने, और वो कहते हैं कि जी ग्रेटिट्यूड बोनस, तो अगर हम यहां लिख देते हैं कि जी आपकी जो अपलाइन है, अपलाइन की अर्निंग वीकली, उसका 10% कंपनी क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी। कंपनी उसका 10% डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अच्छा, अब एक सिर्फ कंपनी कहती है डिस्ट्रीब्यूट उनको होगा जो 3 स्टार होंगे, 4 स्टार होगा या 5 स्टार होगा। यानी आप यूं कर लेते हैं कि आप सारे मेरे साथ अटैच हैं। ठीक है, आप सब लोग ये सबके सपोज बने हुए हैं, सब मेरे साथ अटैच है। अब सिस्टम ये कहता है कि जावेद साहब आपकी जितनी अर्निंग होगी उसका उनका 10% मेरे पैसे मुझे पूरे मिलेंगे। लेकिन कैलकुलेशन के लिए कंपनी कहती है कि जावेद साहब आपकी अर्निंग का 10% हम आपके साथ जो 3, 4, 5 है उनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, अब अगर यहां आ जाते हैं तो इसका मतलब है ये जो $100 वाला है ये क्वालिफाई करेगा, क्या ख्याल है, ये क्वालिफाई करेगा? नहीं, ये उस अर्निंग के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा, क्योंकि $100 वाला क्या है, 1 स्टार, तो 1 स्टार वाला क्वालिफाई नहीं करता। सपोज ये बंदा क्वालिफाई नहीं करेगा। अच्छा, इसके बाद ये 2 स्टार है, ये भी क्वालिफाई नहीं करते, ये 1 स्टार है, ये भी क्वालिफाई नहीं करते, ये 2 स्टार है, ये भी क्वालिफाई नहीं करते, ये एक आदमी है 3 स्टार, तो इसका मतलब 3 स्टार का इनका पैकेज कितने का था, $400 वाला था, ये एक आदमी क्वालिफाई कर रहा है। अब अगर मैं ये कह दूं कि यहां से मैं मिटा देता हूं कि सपोज मेरी अर्निंग थी इस हफ्ते की 1 लाख रुपए, तो इसका 10% कितना बन गया, 10,000 रुपए। अब ये 10,000 रुपए कंपनी ने बांटने थे मेरी डायरेक्ट टीम को, एक ही साहब मौजूद थे, सपोज वो थे आप, तो अब वेडनेसडे वाले दिन क्लोजिंग में सर ये 10,000 रुपए ऑटोमेटिकली ये ट्रांसफर, एक ही मेंबर है जिसको हो रहा है, तो सर ये बुध वाले दिन आपके अकाउंट में 10,000 रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे। अब लाइफ टाइम तक जब तक मैं कमाता रहूंगा आपको बोनस आता रहेगा। क्या ख्याल, अच्छा बोनस है या नहीं है?
ठीक है। अच्छा, अब सपोज कर लेते हैं नेक्स्ट टाइम महीने 2 महीने बाद मेरे साथ एक और बंदा ज्वाइन हो जाता है डायरेक्टली मेरे साथ, वो आया था 3 स्टार, वो भी आया था 3 स्टार। अब 2 लोग हो गए, अगर यही इनकम आ रही है तो डिवाइडेड बाय हम क्या कर लेंगे 2, तो यानी 2 लोगों में 5,000 रुपए आपको मिल जाएंगे, 5,000 रुपए जो दूसरे साहब हैं उनको मिल जाएंगे, तो यानी शेयरिंग बढ़ जाएगी। लेकिन क्या है, वो डे बाय डे सर मेरी इनकम बढ़ती जाएगी, आप लोगों की भी इनकम बढ़ती जाएगी। मेरे एक दोस्त है कराची से, उन्होंने कहा जावेद भाई आपने स्टेटस लगाया, तो उन्होंने कहा यार जावेद भाई आप काम कर रहे हैं, मैंने भी काम करना है, लेकिन बिजी बहुत होता हूँ, आगे नेटवर्किंग नहीं कर सकता। तो मैंने कहा, कहता है पैसे कमाने हैं। मैंने कहा भाई 3 स्टार का पैकेज लगा लो, ठीक है। और पिछले महीने में तकरीबन 2,500 रुपये उन्होंने कमा लिए हैं, यानी काम कुछ नहीं किया, क्योंकि मेरे साथ अटैच हो गए तो मेरी अर्निंग का 10%, क्योंकि मेरे साथ अब 4-5 लोग ऐसे 3 स्टार 4 स्टार आ गए, तो वो 4-5 में डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो 5 में डिस्ट्रीब्यूट हो के भी जो है ना उनको 2,500-3 हज़ार रुपये आ चुके हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एक इनकम है जो बहुत ज़बरदस्त इनकम है। और थोड़ा सा ये भी बता दूं कि 3 स्टार वाले को जो है ना 1 शेयर मिलता है, ठीक है। अच्छा, इस तरह अगर इस नेट में 2 स्टार कोई होता तो उनको 2 शेयर मिलते। सपोज अब 10,000 में ना एक 3 स्टार होता, एक 4 स्टार होता, तो इसका मतलब है डिवाइडेड बाय हम 3 करते उसको, तो 2 शेयर 4 स्टार को मिल जाते, 1 शेयर किसको मिलता 5 स्टार को, तो 3 स्टार को। इसी तरह अगर 5 स्टार कोई होता तो उनके कितने शेयर्स होते 3। तो यानी ये जितना आप आपका पैकेज बड़ा होगा आपका बेनिफिट हो जाता है, ठीक है सर। ये हमारी चौथी इनकम थी। 5वीं इनकम की बात कर लेते हैं। अच्छा, कंट्रीब्यूशन बोनस के लिए कंपनी कहती है कि क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि देखिए ये जो पैकेजेस आपके लगे हुए थे ये आपका स्टेटस था, ठीक है, अचीवमेंट नहीं थी, ये आपका स्टेटस है, आपने जितना पेमेंट कंपनी को कंपनी आपको स्टेटस दे दिया। अब आगे बात कर लेते हैं रैंक्स पर। जब जैसे आपकी टीमें बनेंगी राइट लेफ्ट पर, जैसे मैंने कहा टीम आपकी बन रही है तो आगे पॉइंट्स जमा हो रहे हैं, तो जब पॉइंट्स बढ़ते हैं तो फिर कंपनी आपको रैंक्स भी देती है। रैंक्स पर कंपनी आपको परसेंटेज भी देती है। इसकी क्वालिफिकेशन की भी बात कर लेते हैं कि इसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। वीकर लेग होती है एक, वो भी आपको मैं बताता हूँ वीकर लेग क्या होती है, और 2 लोगों की बात करेंगे हम। वीकर लेग वो होती है कि देखिए यहां से मैंने शुरू किया था, एक तरफ हमारे 700 पॉइंट्स थे, दूसरी तरफ कितने थे 400, तो 400 वाली साइड क्या हो गई वीकर हो गई आपकी। अच्छा, ये बोनस तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ये कंपनी के बैक ऑफिस में ये पॉइंट्स जमा रहते हैं कि आपकी टोटल सेल आज तक कितनी हो गई है, जब से डे ऑफ ज्वाइनिंग से आप हुए तो आज तक कितनी सेल हो गई, ये कैलकुलेट होती रहती है। तो कंपनी ये कहती है जब आपकी वीकर लेग पर 30,000 पीवीज का बिजनेस हो जाता है, 1 पीवी इज इक्वल टू $1, यानी अगर 1 पीवी की बात करें तो 1 पीवी इज इक्वल टू $1, $30,000 पीवी का मतलब है $30,000। जब $30,000 का पीवीज का आपका सेल हो जाती है और 2 लोग आपके साथ ऐसे अटैच हों, यानी सपोज मैंने आप 10 लोगों को अपने साथ स्पॉन्सर किया हुआ है, तो उसमें से कंपनी कहती है 2 लोग ऐसे हो जो मिनिमम 5 स्टार जिनका पैकेज हो, ठीक है, यानी ये 2 लोग जो है ये क्या हो 5 स्टार हो, तो मेरा पहला रैंक आपका अचीव हो जाएगा। जो सबसे पहला रैंक है वो है डायमंड का। क्लियर हो गई बात, आप डायमंड बन जाएंगे कंपनी के। अब डायमंड बनने का फायदा क्या है, ये 4 इनकम तो आपको आ रही हैं आज तक, 5वीं इनकम शुरू हो जाएगी। कंपनी कहती है कि जावेद साहब, या सॉरी गुड नेम आपका अदनान भाई, अदनान भाई आपने अपने साथ जितने लोगों को अटैच किया था तो सब लोग कुछ ना कुछ कमा रहे हैं, तो हर आदमी की अर्निंग से आपको 10% मिलेगा लाइफ टाइम तक। सब यानी अगर 10 लोग मैंने लगाए, एक ने 10,000 रुपए कमाए इस हफ्ता, 1,000 रुपये मुझे वहां से आ गया, एक ने 30,000 कमाए, 3,000 मेरा वहां से बोनस आ गया, एक ने 50,000 कमाए, 5,000 मुझे आ गए। अब वो 10 लोग 15 लोग जितने मैंने अपने साथ अटैच किए हुए डायरेक्टली, हर आदमी से वीकली मुझे बोनस आता रहेगा 10% तक। क्लियर हो गई बात। इसी तरह ये पॉइंट्स आगे बढ़ते हैं, जब ये पॉइंट 1 लाख हो जाते हैं तो और 2 लोग आपके साथ जो है ना डायमंड रैंक में अचीव आ जाते हैं, 2 लोग क्या हो जाते हैं डायमंड बन जाते हैं आपके साथ। तो अब आप सेकंड रैंक अचीव कर लेते हैं, वो है सिल्वर डायमंड का। जैसे ही आप सिल्वर डायमंड बनते हैं, अब कंपनी कहती है, क्योंकि यहां पर 10% था, यहां पर कंपनी आपको देती है 8%। वजह यह है कि परसेंटेज कम हो रही है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपकी टीमें बढ़ती जाएंगी, टीमें लोगों की तादाद बढ़ जाएगी, तो ये 2% कम होगा, लेकिन बोनस इनका इनसे बहुत कम होगा, यानी 8% वाले का बोनस ज्यादा होगा क्योंकि इसकी टीम ज्यादा बड़ी होगी, तो ये अर्निंग आती है। इसी तरह इसके बाद रैंक आ जाता है एक गोल्ड डायमंड का हमारा, गोल्ड डायमंड के बाद डायरेक्टर का रैंक आता है, और लास्ट जो है वो क्राउन एम्बेसडर का, ठीक है, क्राउन एम्बेसडर का रैंक आ जाता है। तो इस पे भी आगे आपको बोनसेस बढ़ते जाते हैं।
जिस वक्त आप बन जाते हैं डायरेक्टर या क्राउन एम्बेसडर तो कंपनी आपको एक छठा बोनस देती है, उसको हम डिफाइन कर देते हैं यहां पर। यानी आप ये नहीं सोचिएगा कि आप यहां से 8% आगे आपको ये बोनसेस मिलेंगे, लेकिन ये एक परसेंटेज कम होती है, लेकिन क्योंकि आपकी टीमें आगे हजारों लाखों में चली जाती हैं तो फिर लाखों से इनकम आपकी बहुत बड़ी आ रही होती है। ठीक है, छठे इनकम की बात कर लेते हैं। ये आ जाता है ऑनर बोनस। ऑनर बोनस में कंपनी क्या कहती है, आपसे कहती है जी आप जिस वक्त डायरेक्टर बन गए या क्राउन एम्बेसडर बन गए, ये दोनों रैंक्स के लिए है। चले ऑनर बोनस की बात कर लेते हैं। यहां पर ऑनर बोनस ये है कि कंपनी कहती है जिस वक्त आप बन गए डायरेक्टर, क्राउन एम्बेसडर आप बन गए, तो अब कंपनी आपको ऑनर देती है कि कंपनी की ग्लोबल सेल जितनी है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि पिछले महीने चाइना में $43 मिलियन की सेल कंपनी की हुई है। कितने की? $43 मिलियन की सेल पिछले महीने चाइना में सिर्फ कंपनी की हुई है। तो कंपनी अभी इंडोनेशिया में भी काम कर रही है, पाकिस्तान में काम कर रही है। विद इन नेक्स्ट 3 मंथ जैसे बताए थे कि मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड में कंपनी ओपन करने जा रही है बिजनेस, तो ऑटोमेटिकली कंपनी की सेल बढ़ेगी। ऐसा ही है, जब सेल बढ़ेगी अब कंपनी कहती है जी ग्लोबल सेल जितनी कंपनी की है, यानी ग्लोबल सेल की बात कर रहे हैं, ग्लोबल सेल प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे। क्योंकि देखिए अगर ये मग $100 का है तो हम $100 की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट इसमें $10 की बात नहीं कर रहे, समझ रहे? तो इसका मतलब है सेल का वॉल्यूम हमेशा बड़ा होता है। तो कंपनी कहती है ग्लोबल सेल का 1% डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जो डायरेक्टर अचीव करेगा या क्राउन एम्बेसडर अचीव करेगा। अभी तक कोई भी नहीं है, ठीक है। तो जो पहला आएगा सर उसको $1000 जो है उसको बोनस ये मंथ का आ रहा होगा, ठीक है। जिस वक्त 2 हो जाएंगे तो वो 2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 3 में हो गए तो 3 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन ये याद रखिएगा जब एक डायरेक्टर बनेगा तो टीम कम होगी, जब 2 डायरेक्टर बनेंगे तो उनकी अपनी टीम दूसरे डायरेक्टर की होगी, तीसरा बनेगा तो तीसरे की अपनी टीम होगी, तो ऑटोमेटिकली लोगों की तादाद थाउजेंड्स में हो जाती है, मिलियंस में लोगों की तादाद हो जाती है। तो ये आपकी इनकम भी जो है वो $मिलियन में चली जाती है। 7वीं इनकम की बात कर लेते हैं। अब हम करीब पहुंच गए हैं, हिम्मत ना हारें। अच्छा, 7वीं इनकम की बात कर लेते हैं, वो है कैशबैक। अच्छा, कैशबैक क्या है कि सपोज कंपनी, देखिए कंपनी की मोर देन 200 प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें शैम्पू है, साबुन है, हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अभी इनिशियल फेज पर कंपनी ने ये किए हैं। हमारी 9 प्रोडक्ट जो हैं वो ड्रैब के अंदर गई हुई हैं। ड्रैब है बेसिकली ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। तो जो भी फूड सप्लीमेंट सेहत के हवाले से बात करते हैं तो वो उसको फॉर्म 7 देता है, तो उसके बाद आप उस मुल्क में बेच सकते हैं, ठीक है। तो वो जैसे ही प्रोडक्ट हमारी आ जाएंगी तो मजीद प्रोडक्ट्स की रेंज भी बढ़ जाएगी। अच्छा, अब एक दफ़ा तो आपने प्रोडक्ट ले ली, जब आपको दोबारा प्रोडक्ट चाहिए होगी तो फिर आपको दोबारा प्रोडक्ट लेनी है। कंपनी नहीं कहती आप ले, लेकिन आपको जरूरत है, लेनी पड़ेगी आपको। तो अब कंपनी कहती है आपका चाहे जो भी स्टेटस हो, चाहे आप 1 स्टार थे, 2 स्टार हैं, 3 स्टार हैं, 4 स्टार हैं, या आपका स्टेटस 5 स्टार है, या आपने डायमंड रैंक अचीव कर लिया है, या सिल्वर डायमंड आप बन गए हैं, ठीक है, या गोल्ड डायमंड है, या आप डायरेक्टर बन गए हैं, या लास्ट आप क्या हैं, आखिरी रैंक कौन सा है, क्राउन एम्बेसडर, या आप क्राउन एम्बेसडर बन गए, ठीक है। ये आपका स्टेटस है। लेकिन प्रोडक्ट तो हर वक्त कहीं ना कहीं आपको चाहिए होगी। तो जब आपको प्रोडक्ट चाहिए होगी, अपने कोड पर दोबारा, जो आपको पहला कोड मिला था उसी कोड पर आप दोबारा प्रोडक्ट बाय करते हैं, तो कंपनी आपको डिस्काउंट देती है, कैशबैक देती है। वो क्या देती है कि अगर आप है 1 स्टार तो कंपनी आपको 10% डिस्काउंट देती है, ठीक है। अगर आप है 2 स्टार तो कंपनी आपको 15% डिस्काउंट देती है। आपका स्टेटस है 3 स्टार तो कंपनी आपको 20% डिस्काउंट देती है। 4 स्टार के स्टेटस पर आपको कंपनी 25% डिस्काउंट देती है। 5 स्टार पर 30% डिस्काउंट देती है कंपनी। अब देखिए मेरा स्टेटस है 5 स्टार का, अब मग आप खरीदेंगे आपको कितने का मिलेगा, $100 का। अगर ये मैं मग खरीदता हूं अपने कोड पर, मुझे कंपनी $70 का देगी। अब मैं $70 का किसी ऐसे पेशेंट को दे देता हूं बस जो नेटवर्किंग या काम नहीं करना चाहता, वो अर्निंग की उसकी नीड नहीं है अर्निंग, ठीक है, उसको सेहत नीड है, तो मैं उनको अपने पास से बाय करके देता हूं। सर $30 मेरे बच गए, यानी 10,000 9,000 रुपए की इनकम मेरी बन गई। तो इसके लिए क्या है कि आपका सिर्फ अगर आप स्टेटस 5 स्टार से हैं तो आप ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि 30% कैशबैक मिलता है आपको। इसी तरह जब आप डायमंड बनते हैं तो कंपनी आपको 35% डिस्काउंट देती है। सिल्वर डायमंड पर भी कंपनी 35% डिस्काउंट देती है आपको। गोल्ड डायमंड पर भी 35% डिस्काउंट देती है। और आप डायरेक्टर बनते हैं तो 40%, और क्राउन एम्बेसडर को कितना देती है सर, 50% डिस्काउंट देती है कंपनी। क्या ख्याल है ना, मजेदार। आखिरी इनकम की बात कर लेते हैं, एक लास्ट, लेकिन सबसे बड़ी इनकम वो होगी लास्ट में, है ना, कहते सबसे बड़ी इनकम होगी वो। यहीं मैं, मेरा ख्याल मैं यहीं लिख लेता हूं साथ ही। कैशबैक को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं,
वो इजी आपके समझ में भी आ जाएगी। यानी हमारी 7 थी कैशबैक। अच्छा, 8वें नंबर पे जो इनकम आ जाती है वो आ जाती है टीम रीपरचेजिंग बोनस। क्या ख्याल है, टीम रीपरचेजिंग बोनस से चीज़ समझ आ गई कि देखिए जब आपकी टीम बन गई, आज मैं 1.5 महीने में मेरी टीम तकरीबन 40 प्लस है, ठीक है, तो 6 महीने बाद ये अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं तो 1000, 1500, 2000 लोगों की टीम हो गई है। तो 2000 लोगों में अगर मुझे प्रोडक्ट ज़रूरत है तो मुझे कैशबैक मिल रहा है, तो उन 2000 लोगों में से भी किसी न किसी को प्रोडक्ट ज़रूरत होगी, कभी डेली बेसिस पर कभी कोई ले रहा होगा, कभी कोई ले रहा होगा, तो उनको भी कैशबैक मिलेगा। ऐसा ही है, उनको कैशबैक मिलेगा, मुझे टीम रीपरचेजिंग बोनस मिलेगा। अब टीम रीपरचेजिंग बोनस क्या है, सपोज मैं हूं, ये मेरे साथ जिनको मैंने डायरेक्ट अटैच किया था 10-20 लोग, वो जब प्रोडक्ट बाय करेंगे मुझे डायरेक्ट बोनस फिर आएगा। नंबर 1 बोनस डायरेक्ट था, तो डायरेक्ट बोनस मुझे फिर आएगा। अगर वो मेरे इनडायरेक्ट है, यानी इन्होंने उसको रेफर किया था, तो मुझे इनडायरेक्ट बोनस आएगा सेकंड वाला, ठीक है। थर्ड बोनस है बाइनरी। अगर वो मेरी राइट साइड पे इनके पॉइंट से सपोज $100 की प्रोडक्ट बाय हो गई, तो यहां से अगर मैच कर रहा है तो मुझे क्या आएगा, बाइनरी बोनस भी आएगा। तो यानी सारे बोनसेस रिपीट होंगे सब, और हजारों लोग अब काम कर रहे होंगे, कोई ना कोई प्रोडक्ट बाय कर रहा होगा, सर ये डेली बेसिस पर आपको पैसे आ रहे होंगे। सबसे छोटी जगह इस बोनस ने ली है, लेकिन साल बाद ये सबसे बड़ा बोनस होगा। सर ऐसा ही है शहजाद भाई? तो ये बेसिकली हमारे 8 तरीके से जिनसे आप पैसे कमा सकते हैं। अब लास्ट में बात कर लेते हैं प्रमोशंस। इस वक्त कंपनी की प्रमोशंस भी चल रही हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं।